जिस प्रकार से एक सुहागन स्त्री का श्रृंगार उसका पति होता है, उसके पति के होने से वो सौभाग्यशालिनी होती है और निश्चिंतता को प्राप्त होती है, सौभाग्य की मूरत होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जब तक ये हमारी आत्मा रूपी परमात्मा है, वही सिंदूर है इस शरीर का, वही सुहाग है। तो जो है कहते हैं कि जीवन का श्रृंगार है प्रीतम मांग का सिंदूर, मांग का सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किस काम, सांसों की माला में सिमरूं में पी का नाम। प्रीतम के नजरों से गिरकर जीना है किस काम, सांसों की माला में सिमरूं में पी का नाम। मेरे मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला में सिमरूं में पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसे डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसे डूबी बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम, आप बनी मैं श्याम। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम, सांसों की माला में सिमरूं में पी का नाम। जब ये आत्मा सतगुरु के ज्ञान से, सतगुरु के दिए हुए नाम से अपने आप को जानने लगती है, तो उसे इस परम अखंड अविनाशी चेतन सत्ता से, परमात्मा से प्रेम हो जाता है, गहरा लगाव हो जाता है और वो गहरे आकर्षण में बंध जाती है और दोनों एक हो जाते हैं। फिर दोनों में कोई विभिन्नता, कोई भेद दृष्टि नहीं रह जाती है। तो प्रेम का भाव ही है कि दो भाव एक हो जाए। तो यहाँ पे जो है भाव ये है कि जो जीव बना हुआ मन था, वो उसने अपने को जाना और उसने अपने आप को परमात्मा में मिला लिया। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम, सांसों की माला में सिमरूं में पी का नाम, सांसों की माला में सिमरूं में पी का नाम। अपने परमात्मा को याद करने के लिए, अपने आप को याद करने के लिए सांसों की माला से बेहतर कोई माला नहीं हो सकती है। और इसका हम हर क्षण, हर पल अपने जीवन के हर कार्य को करते हुए हम उसे स्मरण बनाए रख सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। उसको याद करना ही उसका नाम लेना है। और कहते हैं प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपनी आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, अपनी आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं में पी का नाम। यहाँ पे कहते हैं कि प्रीतम का कोई दोष नहीं, अर्थात परमात्मा में कोई क्रिया नहीं है। वो तो बिल्कुल उदासीन है, बिल्कुल अपने आप में है। उसका हम प्रेम करें, नफरत करें, वो हमारा अपना भाव है। परमात्मा बिल्कुल निर्विकार,
तो जो है उसका कोई दोष नहीं है। हमें अपने आप से, परमात्मा यानी कौन, हम ही, तो हम अपने आप से बात करके लोग पागल कहने लगते हैं, दीवाना कहने लगते हैं, बहुत कुछ कहने लगते हैं। तो जो है इस तरीके से जो नहीं जानते हैं वो बदनामी करने लगते हैं, किनको तो घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, पता नहीं किस भाव में डूबे रहते हैं। तो कुछ इस तरीके की बातें जब हम प्रेम में होते हैं प्रभु के तो सुनने को मिलती हैं। और यही तो हमारा नाम है, यही तो हमारा उपहार है, एक तरह समझिए पुरस्कार है हमारे लिए कि कोई हमें ऐसे समझे। तो कहते हैं कि प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपनी आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। मेरे मन के मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। परमात्मा के मन में क्या है ये तो वही जाने, लेकिन हम अवश्य जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हम कितनी गहराई से उन्हें प्रेम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उन्हें कितना वक्त देते हैं, ये हमें जरूर पता होता है। और आगे कहते हैं प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। कभी आपने किसी नशा करने वाले को देखा है, वो जब ठेके पर से पी करके निकलता है तो उसे अपना होश नहीं रहता है। तो ऐसे ही जब हम अपने आत्म स्वरूप में खोते हैं तो वो एक अद्भुत नशा चढ़ने ही लगता है, हो ही जाता है। तो वही है प्रेम का प्याला, जब दो भाव एक हो जाते हैं, जब हम जहाँ पे दो नहीं होते, हमारा शरीर का भाव नहीं रहता, हम अपने आप में खो जाते हैं। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम, अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम। अब जब जान ही गए हैं कि सब कुछ करने वाला वो है, हमारा परम पति, हमारा प्रियतम, हमारा कृष्ण, हमारे राम, हम बीच में कुछ नहीं बचे, तो फिर क्या सुख क्या दुख है ना, क्या कष्ट क्या पीड़ा, सब उनका ही दिया हुआ है। तो हर स्थिति हमें स्वीकार होने लगती है और तब हमें दुख भी प्यारे लगने लगते हैं। सुख तो प्यारा लगता ही है, लेकिन दुख भी प्यारे लगने लगते हैं। इसलिए कहते हैं अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। मेरे मन के मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। बहुत सुंदर दीदी जी, धन्यवाद। एकदम सुन के न तो एकदम मन लीन हो गया उसी में। ऐसा है ही, इसका भाव ही है भैया। सांसों की माला में जो सांसें लगातार जप रही है, सो हम
मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अरे वो तो बार बार कह रही कि कहाँ इधर उधर मन भटका है, वो देखो यहाँ मैं ही हूँ, सब जगह मैं ही हूँ। वो बार बार पुकारती रहती है। जब हम उस सांसों पे ध्यान देने लगते ना भाई, तब एक अलग नशा, एक अलग खुमारी, तब अपने असली स्वरूप का पता चलेगा। तब अपने परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी कि हमने इतना सुंदर परमात्मा ने शरीर दे दिया मनुष्य का, कि इसमें ही वो गहरी अनुभूति, वो डूब जाने वाली अनुभूति की जहाँ पे बिल्कुल कोई सुध बुध, कोई होश ना रह जाए, एकदम पागलपन की अवस्था। तो हम तो भैया वो पागल होना चाहते, हो ही गए हैं, और जब भी मौका मिले हो जाओ। तो हाँ। किसी को नहीं, है ना, क्योंकि वो बड़ी गहरी अवस्था है, सबको प्राप्त नहीं होती है। अब जब प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से मिल ही गया है वो ताला की चाबी, तो घुमाओ, जब मन करे तब खोलो, जब मन करे तब ध्यान में जाओ, जब मन करे तब सांसों पे उसका नाम लो और उसमें प्रवेश कर जाओ। और ये इतना आसान विधि है भैया कि इसको जो है, हम तो लहसुन छीलते हैं जब सब्जी काटते हैं, चावल में से कंकड़ बीनते हैं ना, तो भी हम जो है बस, मुझे ऐसे ऐसे लगते थे, जितने कंकड़ उतने नाम, जितने लहसुन, जितने आलू छीलेंगे उतने उतने, इस तरीके से। तो मतलब जितनी रोटियां बनाते हैं उतने नाम, ऐसे मतलब जितने बर्तन धोते हैं ना, हम तो उतने नाम करते रहते हैं कि उससे ज्यादा ही हो जाता है। तो मन में करना है ना, हाथ तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो है हम अपनी सांसों पे, कल हमारे गुरु जी ने बताया, एक कहानी सुनाई भैया, कि जैसे एक कहानी क्या मतलब, जैसे बताते हैं कि राजस्थान वगैरह में हम लोगों ने देखा है कि कुछ जो औरतें होती है ना, वो सर पे 3 गगरी रखे रही, एक हाथ में लटकाए रही हैं, एक कढ़ाइयों धरे रही हैं, और चौके फिर घर चली हैं, ऐसे चलेंगे, बतिया तो जई हैं आपस में, लेकिन पानी गिरता नहीं है। इसका मतलब है कि उनका पूर्ण ध्यान बात करने में नहीं, बल्कि जो है उनके पानी पर है, कि कहीं गिरने ना पाए। हाँ, सुरती तो से पकड़ती हैं उसको। हाँ, सुरती से पकड़ते हैं। तो वही बता रहे थे कि हम व्यवहार अपना जो भी है जीवन का सब करें, लेकिन ध्यान वहां पे लगा रहे, है ना। तो कर्म करो साकार में और मन रहे निराकार में। हम्म। हाँ, तो बस दोनों काम आसानी से हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। हम दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। इसी को कहते हैं एक पंथ दुई काज, रास्ता एक और अच्छा, कार्य दो होते हैं। दीदी जी, श्वास पे जैसे ही ध्यान जाता है ना, तो स्वतः का बोध स्वयं होने लगता है। स्वतः का बोध भी होने लगता है, मनवा कितना अच्छा अनुभव करने लगता है, ठहरने लगता है, रुकने हाँ, लगता ठहर है। जाता है। नाना प्रकार के विचार आते ना इधर उधर के, तरंगे उठती रहती हैं जैसे समुन्द्र में, तो वो बिल्कुल शांत होने लगती है, बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति बनने लगती है, बहुत आसान भी है। हम्म। सबको इसका प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिकल करके कर करके। हालांकि ये शुरू शुरू में ये बहुत कठिन लगता है, क्योंकि तुरंत मन बदल जाता भैया, तुरंत जो है ध्यान हट जाता है। लेकिन करते 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 फिर एकदम से जैसे होता है कोई चीज रम जाए किसी चीज में, हम्म। ऐसे ही रम जाना होता है। किसी चीज का अभ्यास करते करते आ जाता है ना, तो ऐसे ही अभ्यास करते करते वो आ जाता है आसानी से। सब लोग अपने घर में हमेशा काम करते करते भी, सब कुछ करते करते इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर भोजन ठीक है कर लीजिए, फिर भैया। कल। हाँ भैया, ठीक ठीक, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।